प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ यानी कि बाहरी पृष्ठ सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। क्या करता है? बाहरी पृष्ठ जो है सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल यानी कि संकुचित हो जाता है, न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। क्या करता है? प्रत्येक द्रव का बाहरी पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल यानी कि सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल यानी संकुचित होकर कम स्थान घेरता है, मतलब शुद्ध शब्दों में कहें तो कम स्थान घेरता है। द्रवों की यह प्रवृत्ति उनके स्वतंत्र पृष्ठ पर तनी हुई झिल्ली की भांति प्रदर्शित होती है। द्रवों के बाहरी पृष्ठ के सिकुड़ने की यह प्रवृत्ति एक उनके बाहरी पृष्ठ पर तनी हुई झिल्ली की भांति प्रदर्शित होती है। द्रवों के स्वतंत्र पृष्ठ पर विद्यमान यानी कि इस द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ यानी कि बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान इस तनाव को, जो एक तनाव प्रदर्शित होता है, इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। क्या सरल शब्दों में कहते हैं फिर से एक बार कि किसी भी द्रव का बाहरी पृष्ठ संकुचित होकर एक न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। द्रवों के इस गुण को पृष्ठ तनाव कहते हैं। द्रवों के इस गुण को किसी भी द्रव के बाहरी सरफेस पर विद्यमान इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी भी द्रव के बाहरी पृष्ठ पर विद्यमान इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। मेरे ख्याल से अब आप लोगों को समझ में आ गया है। जब आपने कई बार, मतलब इसका प्रयोग आप खुद भी कर सकते हैं। किसी भी द्रव को आप जो है किसी भी सरफेस पर छोड़ दीजिए तो देखिए कि द्रव जो है पूर्णतः फैलने के स्थान पर संकुचित होकर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से जो है एकत्र हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि ये उस द्रव के सरफेस पर उसके सरफेस पर उसके बाहरी क्षेत्रफल पर संकुचित होने की जो प्रवृत्ति है वही उसका पृष्ठ तनाव है। संकुचित होने के बाद जो उसमें एक तनाव प्रदर्शित होता है, ये उसका पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसे उस द्रव का पृष्ठ तनाव कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया है और ऐसे ही रोचक वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स बहुत ही सरल भाषा में मिल सकें। तो आगे बने रहिए और अपना सुझाव ज़रूर देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।